ठीक है, तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन को देखा था। तो कंटिन्यूटी हम लोगों ने देखा प्रीवियस लेक्चर में, मैंने 5-6 लेक्चर बनाया जो कंटिन्यूटी बेस्ड था और उसके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन मेनली रूप से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएबिलिटी सबसे मेन है। डिफरेंशिएबिलिटी तो डिफरेंशिएशन क्या चीज है, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखिए, यहां से क्लास 12 का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है, जहां से हल्का सा सोच को बढ़ाना होता है, हल्का सा कैलकुलेशन जो होता है वो वास्ट हो जाता है। तो इस कारण यहां से एक नया अध्याय शुरू हो जाता है क्लास 12 का। तो आराम से काम करते रहेंगे, लेकिन मेनली बात है कि डिफरेंशिएशन बनाने से पहले हम लोग को छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जानना होगा, जैसे कि ट्रिगोमेट्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो क्लास 9th 10th में हम लोगों ने पढ़ा है उसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले उन्हें जानना हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों को क्लास 11th में ट्रिगोमेट्री में फार्मूला पढ़ना था वो सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही कि डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आप लोग भी एक काम करें, एक कॉपी ले और उसमें अपना माइंड मैप तैयार करें। माइंड मैप का मतलब होगा जितना एक फार्मूला चार्ट तैयार करें। ठीक है, मीन्स जितना भी फार्मूला हुआ है ट्रिगोमेट्री का नया जो मैं आज बताने जा रहा हूं और क्लास 11th का जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं, सारा फार्मूला इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी में कौन कौन सा फार्मूला का यूज आएगा। ट्रिगोमेट्री का जो पुराना चीज भी हम लोगों ने पढ़ चुका है वो सब चीज को रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, रिवाइज करेंगे और फिर इसमें कुछ नए नए फार्मूला का बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस कारण आप एक कॉपी ले और उसमें जितना भी फार्मूला बताऊंगा उसको आप नोट करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप फार्मूला को क्या होता है वो स्किप हो जाता है, कभी कभी फार्मूला छूट जाता है। तो इस कारण अगर आप एक कॉपी लिए उसमें अगर आपने माइंड मैप बना लिया कि अच्छा फार्मूला चार्ट बना लिया, तो एग्जाम के टाइम से पहले या कभी भी आराम से कॉपी को ऐसे ऐसे पलटे, अच्छा ये फार्मूला था, काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं किस बारे में, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से पढ़ने से पहले हम लोग को क्या फार्मूला जानना होगा, क्या होता है फार्मूला। तो सबसे पहले बात आता है फार्मूला का क्या चीज, ट्रिगोनोमेट्री। क्या, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोमेट्री। ठीक है, तो अभी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार मैंने तो ये क्लास 9 10 में पढ़ चुका है, ये तो बोरिंग जैसा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, आराम से आप लोग देखिए, क्योंकि ये सब बेसिक छोटा छोटा सब चीज का यूज आते रहेगा। ठीक है, तो इस कारण फिर से रिवाइज कर रहे हैं, पूरे लेक्चर को देखना है। ठीक, तब डिफरेंशिएशन का जो जड़ होता है ना, जड़, वो जड़ अभी तैयार करना होगा, तब डिफरेंशिएशन पे आएंगे, तब फिर मजा आएगा। बिल्कुल, देखिए ट्रिगोमेट्री की बात करते हैं। तो ट्रिगो मतलब क्या होता था, तीन, मतलब तीन भुजाओं वाला को क्या कहते थे, तीन भुजाओं को क्या कहते थे हम लोग, ट्रिगोमेट्री कहते थे। ठीक है, क्या चीज, राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते थे, क्या चीज लेते थे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जल्दी जल्दी हम बताते चल जाएंगे, कुछ नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये जो था हम उसको क्या बोलते थे, बेस। यहाँ पे एक थीटा, इसके सामने वाले साइड को क्या कहते थे, परपेंडिकुलर, और इसके सामने जहां पर 90 डिग्री उसके सामने वाले साइड को क्या कहते थे, हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम लोग ट्रिगोमेट्री देख लिए कि राइट एंगल ट्रायंगल, और सबसे फिर हम लोगों ने कौन आए थे, एक बाबा पाइथागोरस आए थे। क्या आए थे, बाबा पाइथागोरस आए थे। उन्होंने अपना थ्योरम दिया, क्या दिया कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना दिया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या क्या बात किया था, ट्रिगोमेट्रिक वेरियस टाइप ऑफ ट्रिगोमेट्रिक 6 जो होता था वो देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बी बाई एच, और कितना टैन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, पी बाई बी। ठीक है, उसी तरीके से इसका उल्टा होता था, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू कितना होता था, एच बाई पी, और कितना सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता था, एच बाई बी, और टैन थीटा इज इक्वल टू कितना होता था, बी बाई पी। ये हम लोगों ने छोटा छोटा सा काम डिस्कस किए, हम लोग पहले देख चुके। उसी तरीका से अगर हम लोगों ने बात किया कि साइन थीटा क्या है, 1/cosec थीटा। साइन थीटा किसका उल्टा है भैया, कॉसेक का उल्टा है। ठीक है, उसी तरीका से कॉसेक किसका, कॉस थीटा किसका उल्टा है भैया, तो ये किसका, सेक का उल्टा है। उसी तरीका से टैन थीटा किसका उल्टा है भैया, तो 1/cot थीटा का उल्टा। ठीक है, तो ये सब बात हो गई, कितना अभी तक निकला, 6 और 3 9। ठीक है,
तो आराम से आप कॉपी में धीरे धीरे नोट करते जाइए मेरे साथ साथ और चलते चलते हैं। तो ये बात हो गई 9। अब आता है हमारा 10वां, ठीक है 10वां। तो आराम से काम करते चल जाना, ये सब बेसिक बेसिक चीजें बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 10वां बात करें कि साइन थीटा जो है इंटू क्या जी कॉसेक थीटा अगर बात करें तो कितना होता था 1 होता था। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कितना साइन थीटा, ठीक है। हम लोगों ने सेंथ फॉर्मूला देखिएगा तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना 1 बाई कितना साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1। तो ठीक है, इसी तरीका से 10 फॉर्मूला, उसी तरीका से 11 क्या है कॉस थीटा इंटू कितना सेक थीटा इज इक्वल टू कितना 1। ये दोनों आपस में क्या है दुश्मन काटेगा, ये दोनों आपस में क्या है दुश्मन काटेगा। उसी तरीका से हम लोगों का क्या 10 हो गया 11 हो गया, उसी तरीका से 12 क्या है कि tan थीटा इंटू क्या चीज कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना 1। दोनों आपस में दुश्मन चलते जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं 12 13 की बात करते हैं। तो ये क्या चीज tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता था साइन थीटा बाई कितना कॉस थीटा, कितना साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या tan थीटा। उसी तरीका से अगर हम लोग बात करें कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता था कॉस थीटा बाई कितना साइन थीटा, कॉस थीटा बाई कितना साइन थीटा। तो अगर tan थीटा की बात करें तो साइन थीटा कितना होता था p बाई एच, कॉस थीटा कितना होता था b बाई एच। तो एच एच गया बचा कितना p बाई बी किसे कहते थे tan थीटा को कहते थे। इस कारण साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या tan थीटा एंड कॉस थीटा बाई साइन थीटा मींस कितना b बाई एच बाई कितना p बाई एच इज इक्वल टू एच एच गया तो कितना b बाई पी को हम लोगों ने क्या कहा कॉट थीटा कहा, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग फॉर्मूला डेराइव किए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा एंड कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, ठीक है। यहां तक बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं 15 क्या 15 हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह इसका यूज आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी से हम लोग कुछ नया न्यू फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे अगर ये है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो 1 माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया कितना कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा के जगह पर ये डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर का ये क्या है डेराइव फॉर्मूला। उसी तरीके से इस बार क्या लाए थे साइन को इधर लाए थे, इस बार किसको लाएंगे कॉस को लाएंगे। तो बताइए कि एक और फॉर्मूला क्या बना कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हम लोग का दो ड्राइव फॉर्मूला निकला किससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो आराम से काम धीरे धीरे करते चल जाएंगे, पुरानी बातें उसको आप लिखना बहुत जरूरी है, ये सब छोटा छोटा चीज, ठीक है। 15 नंबर की बात कर लिए, दो फॉर्मूला ड्राइव हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। अब देखिए आगे 16 नंबर हमारा फॉर्मूला क्या 16 नंबर है कि 1 प्लस जब क्या tan स्क्वायर थीटा करते हैं तो कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कैसे होता है तो 1 प्लस कितना tan को क्या p बाई बी तो p बाई पी, अभी पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर बाई कितना बी स्क्वायर। अभी हम लोगों ने बाबा पाइथागोरस की बात की थी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एच स्क्वायर बाई कितना बी स्क्वायर। एच बाई बी किसे कहते हैं सेक को कहते हैं, तो ये कितना सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या 16 नंबर फॉर्मूला देखा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर थीटा। कहीं ये भी काम कर देता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना tan स्क्वायर थीटा। यही चीज से फॉर्मूला देखो, बस 1 को इधर कर दो इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरीके से और क्या इसमें आ सकता है बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस बार 1 को किए थे इस बार tan को कर दे इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सब इसका ड्राइव है। अब हम लोग आगे फॉर्मूला की बात करते हैं तो 17 नंबर हमारा फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब हम लोग सीधे 9 10 की बात कर रहे हैं, सभी को रिवाइज करना जरूरी है डिफरेंशिएशन के आने से पहले। अब देखिए कि हम लोगों ने ये बात कर ली,
अब बताइए 1 कॉट का कितना होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि बी बाई पी होता है, स्क्वायर लगाओ तो कितना बी स्क्वायर बाई कितना पी स्क्वायर को उधर भेजे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई कितना पी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाबा पाइथागोरस क्या बोले, एच स्क्वायर होता है, नीचे में कितना पी स्क्वायर, तो एच बाई पी किसको कहते हम लोग, कॉसेक को कहते, स्क्वायर लगा हुआ तो क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आराम से फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए इससे क्या आया, ये आया, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर करो 1 को इधर करो, मतलब कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। तो देखिए यहां पर भी एक फॉर्मूला से कितना 2 निकला, यहां पर भी एक फॉर्मूला से कितना निकला 2 निकला। तो ये सबका कहीं कहीं पर यूज जाना जरूरी है, तो इस कारण दिमाग में रिकॉल करा रहे हैं, आप भी कॉपी पर नोट करते जाइए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा छोटा चीज यूज आएगा और पता नहीं चलेगा। तो ये सब हो गई छोटा छोटा हम लोग फॉर्मूला की बात कर ली, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्वाड्रेंट में क्या चीज ट्रिगोमेट्रिक जो है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्वाड्रेंट में कैसा बिहेवियर है उसका। तो हम लोग किसका बात करने वाले हैं, अब हम लोग क्वाड्रेंट की, किसकी क्वाड्रेंट की। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट कितना कितना क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है। कितना क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका नाम क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका नाम कितना है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट होता है। अब देखिए यहां पर ये क्या, सपोज दैट ये क्या एक घड़ी है, क्या ये घड़ी है, घड़ी, ठीक है। अब देखिए जब ये यहां पर एक था वॉच का क्लॉक, अब यहां से ये क्या 12 से आ गया यहां पे, या 12 यहां था बच गया 6, तो कितना एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया 90 बनाया। कोई दिक्कत, ये कितना एंगल बनाया बताइए 90 बनाया। तो ये कितना बना लिया भैया 90 बना लिया। उसी तरीका से अगर ये 12 से 6 नहीं, क्या क्या बोले हम लोग 12 से, ये 12 से 9 पर पहुंचा, कितना 12 से 9 पर, सॉरी 12 से 9 बज गया, ठीक है। कितना बजा था 12 बजा था, ठीक है। कितना बजा था 12 बजा था, और फिर कितना 1 2 3 3 पर पहुंच गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि 6 पर कब, तो अगर ये 3 पर पहुंच गया, अब अगर 12 से 6 बज गया मीन्स क्या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सब में 90 90 प्लस करते चल जाइए, मतलब यहाँ पर कितना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। उसी तरीका से यहाँ पर 90 प्लस करेंगे तो कितना 270 डिग्री, उसी तरीका से यहाँ पर 90 प्लस करेंगे तो कितना 360 डिग्री, चले थे कितना 0 डिग्री से, ठीक है। मतलब एक बार अगर घड़ी का कांटा घूमता है, ठीक है, अगर वो क्या चीज कोई मिनट का कांटा अगर पूरा करता है, 1 मिनट पूरा करता है, तो सेकेंड का कांटा कितना चलेगा 60 कितना चलेगा 360 डिग्री उसको घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीका से कितना यहाँ पे 90 180 एंड 270। अब देखिए इस 90 को क्या कहा जाता है, देखिए एक रेडियन होता है, तो रेडियन में मेनली रूप से डिनोट किया जाता है जो भी एंगल है, ठीक है। एंगल है ट्रिगोमेट्रिक में क्या चीज में रेडियन के रूप में डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए बस इतना याद रखिए कि पाई रेडियन कितना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री है, कितना 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तो इसे लिख सकते हैं पाई इंटू 2 इंटू 90, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया पाई बाई 2, कितना पाई बाई 2। तो 90 को क्या कहते हैं पाई बाई 2, समझ में आ रहा है ना। 90 को क्या कहते हैं पाई बाई 2। वैसे ही 180 को रेडियन में क्या कहेंगे पाई, क्या कहेंगे पाई। इसी को उसी अनुसार से क्या कहेंगे 3 पाई बाई कितना 2, 3 पाई बाई कितना 2 कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, हम लोगों ने रेडियन देख लिया, कितना कितना एंगल है कहां पर वो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए अगर हम लोग किसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी बात करें हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव होता है, क्या होता है सभी चीज क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑल आर पॉजिटिव मीन्स अगर हम बात करें जितना भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अभी हम लोगों ने देखा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा सभी क्या होता है इसमें पॉजिटिव होता है। दूसरा किसका घर है, दूसरा घर तुम्हारा आ जाता है किसका साइन का और किसका कॉसेक का, किसका साइन का और किसका कॉसेक का। दूसरा घर किसका आएगा साइन का और किसका कॉसेक का। अगर तीसरा घर की बात करें तो ये किसका आता है टैन का और किसका कॉट का, किसका टैन का और क्या कॉट का, किसका कितना घर नंबर 3 किसका टैन का और किसका कॉट का।
अगर घर नंबर 4 की बात करें हम लोग तो ये आ जाता है cos थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो पहला में क्या चीज, सभी चीज पॉजिटिव, दूसरा में क्या चीज, साइन साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में क्या चीज, tan cot पॉजिटिव, एंड चौथा में क्या चीज, कॉसेक पॉजिटिव। ये याद होना चाहिए। ठीक है, कि पहला में सभी चीज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जितना भी साइन थीटा कॉस थीटा जितना भी ये सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा में साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसमें जो भी बोल रहे हैं इसमें ये क्या चीज पॉजिटिव, इसमें ये चीज क्या चीज पॉजिटिव। मीन्स अगर साइन थीटा कॉसेक थीटा सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी कॉसेक बाकी किसकी, कॉस टैन कॉट से क्या होगा, निगेटिव होगा, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, लेकिन थर्ड की बात करें तो टैन थीटा कॉट थीटा क्या पॉजिटिव, बाकी सब क्या नेगेटिव। उसी तरीके से हम लोग इसकी बात करें तो ये दोनों कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब क्या चीज, नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात याद होनी चाहिए। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहा गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये लाइन को कहा क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब ये लाइन आ जाता है तो क्या कहते हैं, वर्टिकल। क्या, वर्टिकल। जब हम लोग लेटे रहते हैं तो कैसा, हॉरिजॉन्टली लेटे हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग खड़ा है तो वो क्या कहेंगे, वर्टिकली खड़ा है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, वर्टिकल लाइन। क्या चीज कहेंगे, वर्टिकल लाइन। एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखना है। ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या जी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, एक बस लाइन लेके हम समझा रहे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या चेंज नहीं करेगा, क्या चीज चेंज नहीं करेगा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल पे एंगल कितना है बताइए, 0 डिग्री और कितना 180 डिग्री। ठीक है, कितना है 0 डिग्री और कितना 180 डिग्री, या क्या कर सकते हैं इसको पाई। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आया मतलब कि कितना डिग्री, 0 डिग्री और कितना 180 डिग्री आ सकता है। ठीक है, और चलते जाएं। ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं और वर्टिकल लाइन की बात करते हैं। अब अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाना चाहिए क्वाड्रेंट जो मैंने बताया किसमें पॉजिटिव होता है किसमें नेगेटिव होता है, तो वो सब हम लोग देख चुके। अब बस ऐसे बना लेना, एक क्या चीज, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या चीज, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हम लोग को क्या बनाना है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर बात करें एंगल कितना होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल हमारा कितना होगा, अभी हम लोगों ने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहेंगे, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, इसे क्या वर्टिकल लाइन। तो एंगल कितना होगा 0 और कितना 180 हॉरिजॉन्टल पर, या पाई कह सकते हैं इसको, और वर्टिकल पर कितना होगा 90 और कितना 270। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए, π/2 कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं 3π/2 कह सकते। ठीक है, तो एंगल यहां पर कितना होगा 0 डिग्री 180 डिग्री, अगर रेडियन की बात करें तो ये पाई। ठीक है, पाई। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए ये 0 डिग्री पाई आ रहा है, यहां पर आए तो क्या आया, पाई आया, फिर यहां पर जाएगा तो कितना 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक रेडियन, पाई रेडियन में कितना होता है 180 डिग्री। तो जब 360 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं, कितना 2 पाई, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 2 पाई हो गया। 360 डिग्री एक बार जब चलता है घड़ी, ठीक है, मिनट एंड, तो कितना 360 डिग्री, तो क्या कहेंगे 360 को 2 पाई कहेंगे। मतलब हॉरिजॉन्टल पे कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, और कितना आ रहा है 2 पाई आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर और आगे बढ़ते तो 360 में अगर हम लोग 180 और प्लस कर दे, ठीक है, तो 540 हो जाता है। तो 540 भी क्या आएगा यहाँ पर, तो उसको क्या कहेंगे 3 पाई कहेंगे। क्या 3 पाई। तो हम लोग देख रहे हैं पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 3 पाई आ रहा है। तो इसी कारण हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या चीज है, एन पाई। क्या आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एन पाई। और एन का वैल्यू हम लोग का क्या हो सकता है 0 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये किसकी बात होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की। अगर हम लोग वर्टिकल लाइन की बात करें तो एंगल हमारा क्या क्या है बताइए, एंगल हमारा क्या है π/2 है। क्या है
पाई बाई 2 है। फिर हम लोग का एंगल क्या है, 3 पाई बाई 2 है। कितना, 3 पाई बाई 2 है। उसी तरीका से आगे भी बात करेंगे तो कितना आ जाता है, 5 पाई बाई 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 आ रहा है, 3 पाई बाई 2 आ रहा है और कितना, 5 पाई बाई 2 आ रहा है। हमको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे करेंगे। अब देखिए इसको करने के लिए बस n प्लस 1 पाई बाई 2, कितना, n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, इसका ये होता है किसका, वर्टिकल लाइन के लिए। कौन सा लाइन के लिए, ये लाइन के लिए क्या, n प्लस 1 कितना, पाई बाई 2। तो ये किसका, वर्टिकल लाइन के लिए बात कर रहे हैं, n प्लस 1। अब देखिए n का वैल्यू कितना हम लोग धर सकते हैं, 0 धर सकते हैं, 1 धर सकते हैं, 2 धर सकते हैं, 3 4 जो भी है चलते गया। अब जैसे बोलिएगा कि ये आपने कैसे लिख दिया, तो इनका वैल्यू भैया 0 धरो कितना आएगा, पाई बाई 2। 1 धरो कितना आएगा, 1 धरो कितना आएगा, यहाँ पर n प्लस 1 बाई 2 होता है। कितना होता है, n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, n प्लस 1 बाई 2 पाई, n प्लस 1 बाई 2 पाई। तो 0 धरो तो ये कितना आया, पाई बाई 2। अगर 1 धरो तो कितना आएगा, 3 बाई 2 इंटू पाई, तो 3 पाई बाई 2। ठीक है, उसी तरीके से 2 धरो तो कितना आएगा, 5 पाई बाई 2। तो ये क्या हुआ, वर्टिकल लाइन का एंगल हुआ। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कितना, n पाई, वर्टिकल लाइन के लिए कितना, n प्लस 1 बाई 2 पाई। ठीक है, तो ये बात होगी। लेकिन ये हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है ना, वो साइन थीटा जो है ना, वो साइन थीटा रहता है। क्या साइन थीटा रहता है, वो साइन थीटा में रहता है। कॉस थीटा जो होता है ना, वो कॉस थीटा में ही होता है। वैसे ही तरीका से जो भी है वो सब चीज जैसा है वैसा ही रहेगा। टैन थीटा जो है वो टैन थीटा में रहेगा। उसी तरीका से कॉसेक थीटा जो है वो क्या चीज, कॉसेक थीटा में रहेगा। और बाकी वैसे ही। ठीक है, किस पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन की बात करें ना, तो साइन थीटा जो है वो चेंज होता है, हो जाता है किसमें, कॉस थीटा में। किसमें, कॉस थीटा में। और कॉस थीटा जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, साइन थीटा में। किसमें, साइन थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों साइन मार दिए, तो साइन थीटा किसमें चेंज होगा, कॉस में, और कॉस में किसमें, साइन में। उसी तरीका से टैन थीटा अगर है तो वो हमारा किसमें चेंज होता है, कॉट में। किसमें, कॉट में। और कॉट थीटा जो है वो किसमें चेंज होता है, टैन में। उसी तरीका से अगर हम लोग बात करें कि सेक थीटा जो है वो हम लोग का किसमें चेंज होता है, कॉसेक में। किसमें, कॉसेक में। उसी कॉसेक थीटा जो है किसमें चेंज होगा, सेक थीटा में। हम लोग जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखे थे कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा तो वहां पर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा। सुन में आया क्या लिखे थे, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा तो वहां पर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन आएगा तो वहां पर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। मतलब साइन किस में बदलेगा, कॉस में। कॉस किस में बदलेगा, साइन में। उसी तरीके से टैन किस में बदलेगा, कॉट में। कॉट किस में बदलेगा, टैन में। सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में। कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में। तो एक बात यहां से नोट बनाकर बहुत अच्छी तरीके से लिखे कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा। साइन साइन, कॉस कॉस, टैन टैन। ठीक है ये। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन आएगा तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। साइन किसमें, कॉस में। कॉस किसमें, साइन में। टैन किसमें, कॉट में। कॉट किसमें, टैन में। सेक किसमें, कॉसेक में। कॉसेक किसमें, सेक में। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसका यूज कहाँ है भैया। आपने तो लिखा दिया लेकिन इसका यूज कहाँ है, कि चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा। तो ये आपने तो हम बस एक चीज अभी दिमाग में धरना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या चेंज नहीं करेगा और वर्टिकल लाइन पे क्या चेंज करेगा। एक बात बस अभी दिमाग में धरना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या चेंज नहीं करेगा, वर्टिकल लाइन पे क्या चेंज करेगा। ठीक है, साइन ट्रिगोमेट्रिक। अब देखिए इसका यूज कहाँ है वो हम बताने वाले हैं, इसका यूज। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी तक ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की है उसका यूज कहाँ है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या चीज, यूज। देखिए हम यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, छोटा सा एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्या क्वाड्रेंट बनाते हैं, छोटा सा ये क्वाड्रेंट हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए ये छोटा सा क्वाड्रेंट अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कितना 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, ये कितना पाई बाई 2, ये कितना हम लोगों ने बोला था पाई, और ये कितना 3 पाई बाई 2। इसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, वर्टिकल लाइन। इसका हम लोगों ने क्या नाम दिया था, हॉरिजॉन्टल। इसका हम लोगों ने क्या नाम दिया था, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं करेगा, वर्टिकल लाइन पे चेंज करेगा। ठीक है, ये पाई बाई 2 मतलब कितना 90, पाई मतलब कितना 180, ये कितना
उसी तरीके से यहाँ पे यहाँ क्या लिख दे 90, ये कितना 180 और ये कितना 270। उसी तरीके से 90 प्लस तो कितना 360 मतलब कितना 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखिए हम लोग का क्या होता है ना कि देखना होता है। अब अगर ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है सभी चीज क्या पॉजिटिव पॉजिटिव। ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट किसका अगर साइन कॉसेक का। ये थर्ड में किसका है टैन कॉट का। ये इसमें किसका कॉसेक का। अब अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर बात करें कि क्या सभी चीज पॉजिटिव होता है मतलब ये कितना हल्का सा अगर पीछे चले तो ये कितना बोल दे π/2 माइनस थीटा। मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं कि π/2 माइनस कितना थीटा किसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। अब बोलते हैं कि साइन क्या चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है भैया ये बताइए। ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे पहले समझना यहां से कौन सा क्वाड्रेंट में है तो 90 माइनस कितना थीटा 90 माइनस कितना थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है। हाँ साइन पॉजिटिव होता है लेकिन अरे भैया साइन यहां पर साइन हमको पता चल गया कि साइन क्या हुआ पॉजिटिव हुआ। लेकिन क्या चीज क्या यहाँ पर वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है। अरे 90 है 90 किस पर आता था वर्टिकल पर आता था। साइन किस में चेंज करता था कॉस में चेंज करता था। मतलब कि ये क्या है साइन क्या है पॉजिटिव। तो हम लोगों ने साइन क्या मारा पॉजिटिव। लेकिन साइन किस में चेंज करता था वर्टिकल लाइन पे कॉस में चेंज करता था तो कॉस थीटा। इस कारण हम लोगों ने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की। फिर से बता रहे हैं अगर आपको बोल दिया साइन 90 माइनस थीटा तो सबसे पहले क्या 90 माइनस क्या π/2 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट में साइन कॉस क्या साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। हाँ पॉजिटिव होता है। साइन की बात हो गई कि पॉजिटिव है कि निगेटिव तो पॉजिटिव पहले लिख दिया। अब बात आता है ये वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्टेप लिखिए पहला स्टेप लिखिए कि हम लोग को साइन पता करना है। दूसरा स्टेप लिखिए कि हम लोग को पता करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन है। अगर वर्टिकल लाइन है तो चेंज करेगा साइन कॉस में। ठीक है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है मतलब वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है मतलब कि यहाँ पर क्या वर्टिकल लाइन पे था 90 डिग्री तो साइन किस में चेंज कर दिया कॉस में। साइन क्या आगे में आ गया पॉजिटिव। उसी तरीके से हम लोग बात करें किसका कॉस थीटा। कॉस कितना π/2 माइनस थीटा। फिर से किसके क्वाड्रेंट की बात करें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या लिख दिए पॉजिटिव। अब देखिए एग्जाम में कॉन्फ्यूजन क्या होता है ये हम बता दे रहे हैं कि बच्चा क्या करता है ना कि ये 90 है माइनस थीटा है। ठीक है ये आराम से हम लोगों ने समझ लिया कि अगर 90 माइनस थीटा वर्टिकल लाइन तो ये कितना कॉस थीटा हो जाएगा। अब वो समझेगा अरे यार साइन किसका ले ये साइन का ले कि ये कॉस का ले। ठीक है मतलब ये कॉस थीटा कर दिया फिर कहां गलती वो करता है ये कॉस थीटा पे साइन वो खोजने चल जाता है। ठीक है अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है मतलब सारा पॉजिटिव होगा तो नहीं। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि कहां गलती करता है वो अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है अब देखिए ये कॉस कितना है 90 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है कॉस का अगर। हाँ भैया पॉजिटिव होता है। क्या ये वर्टिकल लाइन पर है तो 90 माइनस थीटा 90 वर्टिकल लाइन। हाँ वर्टिकल लाइन पर है। कॉस किस में चेंज करता है साइन में चेंज करता है। इसी कारण कितना हो जाएगा प्लस साइन थीटा। उसी तरीके से हम लोग tan की बात करें tan कितना π/2 माइनस कितना थीटा। अच्छा π/2 माइनस थीटा किसमें फर्स्ट में क्या होगा tan पॉजिटिव। हाँ ये सब भी कोई पॉजिटिव है तो ठीक है तो साइन क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। tan किस में चेंज करता है cot थीटा में चेंज करता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें cot π/2 माइनस क्या थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट cot पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव cot किस में चेंज करता है सेक में। ठीक है उसी तरीके से हम लोग बात करें सेक कितना π/2 माइनस कितना थीटा। अब कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव। हाँ भैया पॉजिटिव। सेक किस में चेंज करेगा कॉट में चेंज करेगा। ठीक है सेक अच्छा नहीं तो कॉट किस में चेंज करेगा tan में चेंज करेगा tan थीटा। और अगर सेक की बात करें तो सेक किस में चेंज करता था हम लोगों का कॉसेक में। किस में कॉसेक में। उसी तरीके से बात करें कॉसेक कितना π/2 माइनस कितना थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉसेक पॉजिटिव ऑल आर पॉजिटिव देन साइन आर पॉजिटिव। कॉसेक किस में चेंज करता था सेक थीटा। ये हमारा किसकी बात होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। क्या चीज सारा चीज पॉजिटिव था साइन सभी का पॉजिटिव आएगा। वर्टिकल लाइन पर है साइन कॉसेक में कॉस में बदलेगा कॉस साइन में बदलेगा tan कॉट में बदलेगा कॉट tan में बदलेगा सेक कॉसेक में बदलेगा कॉसेक सेक में बदलेगा। ठीक है ये हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर ली। अब हम लोग का आता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब यहां पर इसमें तो ये क्या था 90
अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस कितना थीटा, हल्का सा आगे बढ़ा तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा 90 से हल्का सा आगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका घर होता है भैया, साइन थीटा का घर होता है, और किसका घर होता है कॉसेक थीटा का घर होता है। किसका घर होता है साइन थीटा का, और किसका कॉसेक थीटा का। अब देखिए अगर पहला बात करें कि साइन कितना 90 प्लस थीटा कितना होता है, 90 प्लस कितना थीटा, 90 को हम लोग क्या π/2 माइनस के π/2 प्लस थीटा कितना होगा। अब हम लोग को चेक करना है π/2 प्लस थीटा, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना है π/2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट या सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा सेकेंड है, हाँ तो सेकेंड में क्या साइन का साइन, ये सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन कॉसेक, हाँ साइन तो पॉजिटिव होता है। अच्छा तो साइन पता चल गया कितना पॉजिटिव। अब चेक करना क्या वर्टिकल लाइन पर है, तो हाँ π/2 मतलब वर्टिकल लाइन पर है, तो साइन किस में चेंज करता है कॉस में, तो ये क्या कितना लिख देंगे कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पहले क्या चीज सेलेक्ट करना है, क्वाड्रेंट को सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वाड्रेंट में, फिर देखना है जो बगल में इसका लिखा हुआ है क्या क्या उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइन सेलेक्ट कर लिए। फिर हम लोग को सेलेक्ट करना है क्या ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल पर है, तो अगर वर्टिकल पर होगा तो चेंज करेगा, हॉरिजॉन्टल पर होगा तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले आगे ये कितना कॉस कितना π/2 प्लस कितना थीटा, ठीक है। अब देखिए π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, कॉस क्या पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, अरे भैया नहीं होता है, सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन और कॉसेक का घर होता है, तो कॉस कैसे होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर कॉस कितना लिख दे निगेटिव, निगेटिव आएगा ना, कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर π/2 प्लस कितना है थीटा, π/2 किस पर वर्टिकल या किस हॉरिजॉन्टल पर, वर्टिकल पर, तो वर्टिकल पर कॉस किस में चेंज करता है साइन में चेंज करता है, साइन में चेंज करता है, तो कितना आ गया माइनस साइन थीटा, समझ में आया। तो यहाँ पर खेल है प्लस माइनस का, अगर आपने प्लस माइनस में गलती कर दिया, साइन हमने गलत चूज किया तो आप गए, सॉल्व हो जाएगा फिर, ठीक है। तो समझना है सबसे पहले किसका क्वाड्रेंट की बात करेंगे, फर्स्ट है जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है साइन पॉजिटिव मारो नेगेटिव मारो, जो बगल वाला है उसका कोई लिखा है π/2 प्लस थीटा और कॉस उधर लिखा है, तो कॉस का उसमें क्या है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले साइन हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या देखेंगे क्या वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, फिर उस तरीके से हम लोग वो उसको चेंज करेगा, वर्टिकल पर है चेंज करेगा, हॉरिजॉन्टल पर है तो चेंज नहीं करेगा। अब देखिए स्टूडेंट कहाँ गलती करता है, एक ही चीज यहाँ पर गलती करता है कि हम लोगों ने देखिए π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस किस में चेंज किया साइन में चेंज किया, किस में चेंज किया साइन में चेंज किया, हम लोग को पता है कि वर्टिकल लाइन पे साइन में चेंज किया। अब पर्सन क्या देखने चला जाता है ना कि साइन निकल गया, अब कंफ्यूज वो होता है क्या ये साइन को ले या ये कॉस को ले, अगर ये साइन को लेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसको नहीं लेना है, जो निकल गया उसको नहीं लेना है, जो इसके साथ है ना उसका साइन देखते हैं, जो निकाल लिए उसका फिर उस क्वाड्रेंट में साइन नहीं देखना है, जो पहले से दिया हुआ है π/2 प्लस थीटा के बगल में उसका साइन चेक करना है, जो निकाल लिए उसका नहीं। अगर आपने इसका देखा होता तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता पॉजिटिव आता, तो यहाँ पर साइन क्या लग जाता पॉजिटिव, लेकिन नहीं जो क्वाड्रेंट दिया हुआ उसके बगल वाला का क्या देखना साइन देखना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज को चेक करने के लिए। उसी तरीके से हम लोग बात करें, तीसरा क्वेश्चन है कि tan अगर हम लोग बात करें कितना π/2 प्लस कितना थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में tan पॉजिटिव होता है, अरे भैया नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है कर ली नेगेटिव, क्या आ गया सबसे पहला साइन क्या नेगेटिव, कौन सा वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन पर है, tan किस में चेंज करेगा कॉट में चेंज करेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा कॉट थीटा। उसी तरीके से अगर बात करें कॉट कितना π/2 प्लस कितना थीटा, π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉट पॉजिटिव होता है भैया नहीं होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव। अब कॉट किस में चेंज करता था tan में चेंज करता, तो tan थीटा, इसका साइन नहीं देखना है, इसका साइन देखना है उस क्वाड्रेंट में, समझ में आ रहा है। तो इसी कारण सब कभी भी अगर आप निकाले ना सबसे पहला हम लोगों को क्या सेलेक्ट करना है क्वाड्रेंट, क्या सेलेक्ट करना है क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वाड्रेंट में, फिर ये जो बगल में दिया हुआ है, बगल में क्या चीज दिया हुआ है वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या निगेटिव, ठीक है। पहला स्टेप क्या चीज क्वाड्रेंट को सिलेक्ट करना है, दूसरा स्टेप क्या चीज जो बगल में दिया हुआ है वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा चीज ठीक है जो बगल में जैसे कॉस दिया है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो सबसे पहले साइन का सिलेक्शन कर लिए, फिर उसके बाद हमको तीसरा बस स्टेप है कि सिलेक्ट करना है क्या ये वर्टिकल लाइन पर है
वर्टिकल लाइन पर है या हॉरिजॉन्टल लाइन पर है? हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल लाइन पर होगा तो साइन कॉस में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप साइड में लिख लिए चेक करने के लिए, बस यही तीनों पॉइंट का यूज आएगा और कुछ नहीं यूज आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, कॉट थीटा की बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पर सेक थीटा की बात करते हैं। सेक कितना, π/2 प्लस कितना थीटा। अच्छा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेक क्या पॉजिटिव होता है भैया? नहीं होता है। क्या वर्टिकल लाइन पर है? हाँ वर्टिकल लाइन पर। सेक किस में चेंज करेगा? कॉसेक में चेंज करेगा। तो ये कितना, कॉसेक थीटा। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि कॉसेक कितना, π/2 प्लस कितना थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट फिर से, π/2 प्लस थीटा, सेकंड। सेकंड, अच्छा सेकंड किसका, कॉसेक का घर है? नहीं है, नहीं। अच्छा हाँ, सेकंड किसका, कॉसेक का घर है। अरे साइन और कॉसेक का घर होता है, हाँ कॉसेक का घर है। यहीं पर मिस्टेक होता है, भूल गए कि क्या कॉसेक का घर नहीं है, क्या साइन और कॉसेक का घर होता है। तो कॉसेक का क्या घर है, तो ठीक है, कॉसेक का घर है तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जिसका घर है उसके लिए क्या, साइन पॉजिटिव। कौन सा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। वर्टिकल पर कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वर्टिकल पर क्या, कॉसेक किस में चेंज करता है, सेक में चेंज करता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी भी बात कर ली, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक और आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस कितना, थीटा। पाई माइनस कितना, थीटा। अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करने वाले हैं, लेकिन ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, क्वाड्रेंट को सेलेक्ट करें। दूसरा क्या, जो बगल में दिया हुआ है वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सबसे पहला याद को ध्यान में धरना है कि सबसे पहला हम लोग को क्या, साइन को सिलेक्शन करना है, साइन को सिलेक्शन करना है। और दूसरा बस काम है कि अगर वर्टिकल और क्या सी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल होगा तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉट में, सेक कॉसेक में। तो इस तरीके से अगर क्या हॉरिजॉन्टल होगा तो सेम, बस दो काम करना है। पहला क्या थी, साइन को सिलेक्शन। दूसरा क्या चीज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए यहां तक की बात होगी, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट देख लिए। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने एक और देखा, क्या चीज आता है, पाई माइनस कितना, थीटा। कितना आता है, पाई माइनस कितना, थीटा। सो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, पाई माइनस थीटा। अब बताइए, हम लोगों ने देखा था हॉरिजॉन्टल के लिए क्या, एन पाई। एन पाई मतलब 0 धरो तो वो 0 पर भी हॉरिजॉन्टल, 1 धरो तो ये कितना, 1 पाई मतलब कितना, पाई। पाई पर कितना, हॉरिजॉन्टल। मतलब पाई माइनस थीटा कौन सा लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। तो अगर बात करें ये कितना, साइन कितना, पाई माइनस थीटा की। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन पॉजिटिव होता है भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा साइन पॉजिटिव होता है तो साइन क्या, पॉजिटिव साइन मार दो। अब साइन किस में चेंज करता है, अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, पाई माइनस थीटा क्या, हॉरिजॉन्टल है। अच्छा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पर चेंज करता है, अरे नहीं चेंज करता है। अरे नहीं चेंज करता है तो क्या चीज, साइन क्या होगा, साइन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे अगर कॉस की बात करें, कॉस कितना, पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट में बात करें, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में कॉस का घर क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव। किसका घर, सेकंड, साइन कॉसेक का। तो ये क्या चीज लग गया, नेगेटिव लग गया। अब क्या चीज, कौन सा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या, तो कॉस किस में रहेगा, कॉस में रहेगा। यही अंतर है। उसी तरीके से अगर हम लोग टैन बात करें, टैन कितना, पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में टैन का घर नहीं तो क्या, नेगेटिव। टैन किस में, तो क्या कौन सा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल। टैन किसका, टैन का क्या, टैन। उसी तरीके से आगे 3 की भी बात करें तो वही होगा, ठीक है। आगे 3 की बात करें तो क्या होगा कि कॉट कितना, पाई माइनस कितना थीटा, पाई माइनस कितना थीटा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में कॉट का घर है, नहीं है तो ये क्या, नेगेटिव। क्या हॉरिजॉन्टल पर या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पे। तो कॉट किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। तो ये कितना, कॉट थीटा। उसी तरीके से सेक कितना, पाई माइनस कितना थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। क्या सेक का घर है, नहीं है, नहीं है तो क्या, नेगेटिव मारेंगे। अब कौन सा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो सेक किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बात करें किसका, कॉसेक। कॉसेक कितना, पाई माइनस कितना थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में कॉसेक का घर है, अरे हाँ है, यही भूला जाते हैं, हाँ है, ठीक है। कॉसेक का सेकंड क्वाड्रेंट में घर है तो क्या चीज आगे में साइन लगेगा, पॉजिटिव। और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। कॉसेक क्या होगा, कॉसेक में बदलेगा। हॉरिजॉन्टल पर चेंज नहीं करेगा साइन, साइन में वर्टिकल पर चेंज करेगा। तो बस यही याद बात धरना है कि हॉरिजॉन्टल पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल देखो ही नहीं। अगर 180 डिग्री दिया हुआ, एन पाई दिया हुआ है तो आप देखे ही नहीं। सिर्फ आप लोग पावर को सेलेक्ट, सिर्फ आप लोग साइन को सेलेक्ट करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर साइन दिया हुआ है तो साइन को लिख डालिए, कॉस दिया हुआ है तो कॉस को लिख डालिए। किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं।
हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या करिए, ओनली साइन को सेलेक्ट करा। क्या चाहिए, ओनली साइन को सिलेक्ट करिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन है तो साइन को लिखिए, कॉस है तो कॉस को लिखिए। लेकिन वर्टिकल में सिर्फ 2 स्टेप चलना है, पहला तो साइन का सिलेक्शन करेंगे क्वाड्रेंट को चूज करके, और दूसरा क्या चीज वर्टिकल होगा तो चेंज करेगा। ठीक है, तो इस कारण हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर ली सभी चीज। उसी तरीके से हम लोगों को क्या चीज इस बार आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। क्या चीज आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम लोगों ने बात की तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या चीज, पहला देखिए ये पाई है तो इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस कितना आएगा, थीटा आएगा। पाई प्लस कितना, थीटा। तो पाई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पर चेंज करता है, नहीं करता है। सेकंड अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो किसका घर आता है, tan थीटा, और किसका, cot थीटा का। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग साइन देखिए पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड साइन का घर है, नहीं है, तो क्या लगेगा, नेगेटिव। क्या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पर है, हॉरिजॉन्टल पर, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन। उसी तरीके से हम लोग बात करें कॉस कितना, पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस का घर नेगेटिव, कॉस क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या, कॉस। उसी तरीके से tan कितना, पाई प्लस कितना, थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्या tan का घर है, हाँ है, तो क्या लगेगा, पॉजिटिव। क्या ये हॉरिजॉन्टल पर है, हाँ है, तो क्या लगेगा, tan थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें कॉट कितना, पाई प्लस कितना, थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कॉट का घर है, हाँ है, क्या, पॉजिटिव। कौन सा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉट चेंज करेगा, नहीं, तो कॉट कितना, कॉट थीटा। उसी तरीके से अगर बात करें सेक कितना, पाई प्लस कितना, थीटा, ये कितना, थर्ड क्वाड्रेंट, सेक का घर है, नहीं है, तो क्या लगेगा, नेगेटिव। क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो इसके लिए क्या, नो चेंज, तो सेक थीटा माइनस सेक थीटा। उसी तरीके से कॉट की बात हो गई। अब क्या बचा है, कॉसेक कितना, पाई प्लस कितना, थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्या चीज, कॉसेक का घर है, थर्ड कॉसेक का घर नहीं है, तो क्या, नेगेटिव। कौन सा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो क्या कॉसेक क्या होगा, कॉसेक में बदलेगा। तो वही 2 इंपॉर्टेंट को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे क्या चीज चेंज नहीं करेगा, पहला एक पॉइंट लिखना है, और दूसरा वर्टिकल पे चेंज करेगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर और देखते हैं, और भी कुछ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और भी कुछ आएगा, तो ये क्या हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ये कितना था हमारा, 3 पाई बाई कितना था, 2। अगर हल्का सा पीछे चलते तो ये कितना आ गया, 3 पाई बाई 2 माइनस कितना, थीटा। ये कौन सा लाइन था, वर्टिकल लाइन। 3 पाई बाई 2 किस पर आता है, वर्टिकल लाइन पे, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, तो एक और एंगल बन सकता है हल्का सा, 3 पाई बाई 2 माइनस कितना, थीटा। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक और बनेगा, क्या, एक और बनेगा कितना, 3 पाई बाई 2 माइनस कितना, थीटा, कितना, थीटा। अब देखना है ये क्या चीज, कौन सा क्वाड्रेंट में, 3 पाई बाई 2 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड में किसका घर, tan कॉट का घर, साइन का घर है, नहीं, तो साइन क्या लेगा, नेगेटिव। अब देखिए ये 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या वर्टिकल पर या हॉरिजॉन्टल पर, वर्टिकल पर है, तो चेंज करेगा साइन, तो आज चेंज करेगा, किसमें चेंज करेगा, कॉस में चेंज करेगा, ये हुआ। ठीक है, उसी तरीके से अगर कॉस की बात करें, क्या चीज, 3 पाई बाई 2 कितना माइनस कितना, थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। अब देखिए कॉस किस में चेंज करता है, साइन में, तो ये कितना, साइन थीटा। उसी तरीके से बात करते हैं tan कितना, 3 पाई बाई 2 माइनस कितना, थीटा। अब देखिए ये 3 पाई बाई 2 कितना माइनस कितना, थीटा। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट tan का घर है, हाँ भाई ये tan का घर है, तो tan का घर है तो क्या पटा, प्लस। वर्टिकल है या ओरिएंटल है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल के लिए tan किस में बदलता है, कॉट में बदलता है, ये तो ये क्या आएगा, कॉट थीटा। उसी तरीके से कॉट कितना आ गया, 3 पाई बाई 2 माइनस कितना, थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, हाँ पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव धर लिया। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, तो भैया ये तो वर्टिकल है, वर्टिकल पर कॉट किस में बदलेगा, tan में बदलेगा, तो ये किस में बदल गया, tan में। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें आगे, कॉसेक कितना, 3 पाई बाई 2 माइनस कितना, थीटा, किसका, थर्ड क्वाड्रेंट, कॉसेक का घर है, नहीं, तो क्या लगेगा, नेगेटिव। अब देखते हैं कॉसेक किस में बनता है, सेक में, तो ये कितना, सेक थीटा। उसी तरीके से सेक कितना, 3 पाई बाई 2 माइनस कितना, थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट भैया, थर्ड क्वाड्रेंट सेक का घर है, नहीं है, तो क्या, साइन, पहला काम साइन का। दूसरा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पर है, वर्टिकल पर सेक किस में बनता है, कॉसेक में। तो ये हम लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट की भी बात कर ली, पहला पाई प्लस थीटा और दूसरा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, जो कि वर्टिकल पर था। अब हम लोग
फर्स्ट क्वाड्रेंट देखा 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट देखा पाई प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर क्या पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट देखा क्या जी पाई प्लस थीटा, और क्या जी 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग 3 क्वाड्रेंट देख चुके हैं कि क्या उसका साइन होता है, क्या कौन सा चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा, बिल्कुल ट्रिगोमेट्रिक का छोटा छोटा सी चीज। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा, और क्या चीज सेक थीटा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता था, कॉस थीटा, और कौन चीज सेक थीटा, ये क्या पॉजिटिव होता था। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या 3/2, यहां पर हल्का सा आगे चले तो कितना 3/2 प्लस कितना थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा 3/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं क्या जी साइन कितना 3/2 प्लस कितना थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या साइन का घर है, नहीं है, तो क्या पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा भैया, तो नेगेटिव आएगा। कौन सा, या क्या ये वर्टिकल पर है या हॉरिजॉन्टल पर है, तो वर्टिकल पर है। साइन किसमें चेंज करेगा, कॉस में। समझ में आ रहा है, ये काम नहीं करना है, जो इसका साइन देखना है उस क्वाड्रेंट में, जो निकालने के बाद साइन मत देखना, नहीं तो कॉस का पता चल जाता है यहाँ पे पॉजिटिव आता। तो ये छोटा सा चीज को ध्यान में रखिए कि जो क्वाड्रेंट दिया उसके बगल वाला का साइन देखना है उस क्वाड्रेंट में, निकाल करके नहीं देखना उसका, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करें ये कितना कॉस कितना 3/2 प्लस कितना थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव। तो साइन क्या पॉजिटिव, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। कॉस किसमें, साइन में। उसी तरीके से अगर tan हम लोग किसकी बात करें 3/2 प्लस कितना थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। tan क्या चीज पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। tan किसमें बनेगा, कॉट में। उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो कॉट कितना 3/2 प्लस कितना थीटा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉट क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। कॉट किसमें चेंज करेगा, tan में। उसी तरीके से हम लोग बात करें किसका, सेक। सेक कितना 3/2 प्लस कितना थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में सेक पॉजिटिव या नेगेटिव, अरे कॉस का उल्टा सेक, सेक क्या पॉजिटिव होता है, तो ये क्या पॉजिटिव। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो सेक किसमें चेंज करता था, कॉसेक में। अब लास्ट बच गया क्या जी, कॉसेक। कॉसेक कितना 3/2 प्लस कितना थीटा इज इक्वल टू कॉसेक क्या, ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉसेक पॉजिटिव या नेगेटिव, तो भैया नेगेटिव होता है। अब क्या वर्टिकल पर है तो कॉसेक किसमें, सेक में चेंज करेगा, ठीक है। ये हम लोग क्या चीज फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर ली, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक और चीज आता है, और कोई भी चीज आता है, तो 3/2 प्लस थीटा आ गया। अब ये कितना था 2 पाई था, मतलब 360 डिग्री, एक और क्लॉक घूम लिया 360 डिग्री। तो अगर 2 पाई माइनस थीटा करें, 2 पाई माइनस थीटा करें, तो भी ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा भैया, ये भी क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब एक और चीज बचा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो क्या चीज बचा हुआ है हमारा, वो क्या चीज हमारा बचा हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक और चीज बचा हुआ है 2 पाई माइनस कितना थीटा, 360 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा 2 पाई मतलब ये कितना n पाई, n पाई मतलब किसका था, हॉरिजॉन्टल का था। हॉरिजॉन्टल में चेंज करता था, नहीं चेंज करता था। तो ये कौन सा लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो चेंज करेगा, नहीं करेगा। तो काम क्या है, साइन को सिलेक्ट करना है। तो ये कितना है 2 पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, 4 में क्या थी साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है भैया, तो नेगेटिव डाल दिया। अब क्या चेंज करता है, ये क्या चीज 2 पाई माइनस 360 माइनस थीटा, 360 2 पाई किया, हॉरिजॉन्टल लाइन पर चेंज करेगा, नहीं, तो साइन का क्या होगा, साइन। अब कॉस की बात करें, कॉस कितना 2 पाई माइनस कितना थीटा, तो ये देखिए कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव। कॉस चेंज करेगा, नहीं चेंज करे तो प्लस कितना कॉस थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे 2 पाई माइनस कितना थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। क्या चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा हॉरिजॉन्टल पर, तो ये। उसी तरीके से कॉट कितना 2 पाई माइनस कितना थीटा इज इक्वल टू कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कॉट या नेगेटिव, तो नेगेटिव। कॉट चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, सेक है। सेक कितना 2 पाई माइनस कितना थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भैया बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव। चेंज करेगा सेक, नहीं चेंज करेगा तो कितना सेक थीटा। उसी तरीके से कितना कॉसेक कितना 2 पाई माइनस कितना थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। कॉसेक पॉजिटिव या नेगेटिव, तो भैया नेगेटिव होता है। चेंज करेगा हॉरिजॉन्टल पर है, नहीं तो कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि क्या होता है क्वाड्रेंट पे, इसका क्या वेरिएशन होता है, नहीं होता है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की बिल्कुल अच्छी तरीके से बात कर ली। बस 2 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला काम है कि भैया साइन को सिलेक्ट करना है, क्वाड्रेंट चूज करिए, साइन को सिलेक्ट करिए।
और उसका साइन सेलेक्ट करना है जो बगल में दिया हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वो वर्टिकल लाइन पर है तो साइन कॉस में चेंज करेगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अगर वर्टिकल लाइन पर है तब पहला काम है साइन को सेलेक्ट करिए, दूसरा काम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन पर है तो चेंज करेगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो वो चेंज नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब एन पाई, मतलब पाई 2 पाई, और वर्टिकल का मतलब आ गया कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये सब पर चेंज करेगा, और हॉरिजॉन्टल पर एन पाई पर चेंज नहीं करेगा। मतलब साइन क्या साइन, कॉस क्या कॉस, टेन क्या टेन। तो इसी तरीके से हम लोगों को क्या ट्रिगोमेट्रिक जो भी है वो क्वाड्रेंट में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। अब क्वाड्रेंट चूज करने में, साइन चूज करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम लोगों ने बेसिक जो थी क्लास 9 क्लास 10 में, जो हम लोगों ने ट्रिगोमेट्रिक में जो भी फॉर्मूला देखा था वो हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करने वाले कुछ ट्रिगोमेट्रिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो न्यू है, जो बिल्कुल आप लोगों ने कभी देखा नहीं है, अब देखने वाले हैं। क्लास 11th में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पर जरूर आप लोगों ने देखा होगा। तो अब हम लोग क्लास 11th के फॉर्मूला की ट्रिगोमेट्रिक का क्या है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब अगर हम लोगों ने काम कर लिया ना तो डिफरेंशिएशन बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ट्रिगो वगैरह सबका जो भी है वो पहले से ही फुलफिल रहेगा, तो आराम से सॉल्व होते चला जाएगा क्वेश्चन। तो इस कारण अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किस बारे में, क्लास 11 की जितने भी फॉर्मूले या क्लास 12 की